दिल्ली के अंदर छोटे बड़े कोई भी साइट है जहां पर वर्क चल रहा है, चाहे वो प्राइवेट एजेंसी द्वारा चल रहा हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी का चल रहा हो, चाहे वो इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट का चल रहा हो, चाहे वो डीडीए का चल रहा हो, एमसीडी का चल रहा हो, डीएमआरसी का चल रहा हो, सेंट्रल एजेंसी का चल रहा हो, दिल्ली सरकार की एजेंसी का चल रहा हो, एमसीडी की एजेंसी का चल रहा हो, चाहे किसी का व्यक्तिगत चल रहा हो, कोई भी साइट्स पे अगर काम हो रहा है तो आज के समय में उन सभी लोगों को मिनिमम कम से कम 5 चीजों की गारंटी करनी पड़ेगी। पहली बात कि जहां भी वर्क स्थल है, छोटा है या बड़ा है, वहां पर 10 मीटर की हाइट तक का वहां टीन सेट का कवर लगाना पड़ेगा, जिससे कि अगर वहां पे वर्क हो रहा है तो धूल कम से कम सड़क तक ना आए। दूसरा काम कि वहां पर जो ग्रीन तिरपाल है उसको उस टीन सेट के ऊपर कवर करना पड़ेगा, जिससे कि वहां पर अगर टीन सेट से भी ऊपर अगर ज्यादा धूल पैदा हो रही है तो उसको रोका जा सके। तीसरा जो काम उनको करना अनिवार्य है कि वहां पर कार्यस्थल पे अंदर भी और कार्यस्थल के बाहर की सड़कों पर भी उन सभी जगहों पर नियमित तौर पर पानी का छिड़काव करना है। वो चाहे टैंकर से करें, चाहे वो जो भी संसाधन लगा करके करें, लेकिन पानी का छिड़काव करना है। 20,000 से ऊपर के लिए तो एंटी स्मॉग गन लगाना ही है पानी के छिड़काव के लिए, लेकिन 20,000 से नीचे की भी जितनी साइटें हैं वहां भी पानी का छिड़काव करना अनिवार्य है, चाहे जिस तरह से भी वो कर रहे हैं। उसके लिए जो भी वो अल्टरनेटिव व्यवस्था को बना सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा है कि कार्यस्थल के अंदर भी जिस तरह से मैं कल गया देखा तो वहां पर खुदाई नहीं चल रही है, वहां पर उसके चारों तरफ जो है वो धूल मतलब मिट्टी का पहाड़ बना हुआ था और वहां पर एक तिरपाल तक नहीं डाली गई थी, सारा ओपन पड़ा हुआ है। तो जो भी कार्य है जहां पर हो रहा है उसको नेट से ढक दिया जाए, जिससे कि क्योंकि पानी भी डालने के बाद थोड़ी देर बाद सूख जाता है, अगर उस नेट का अगर उस पर तिरपाल से ढका हुआ है अगर पानी डाल दिया जाएगा तो फिर उसमें से डस्ट के पैदा होने के लिए संभावना काफी कम हो जाएगी। तो इसलिए वो ढका होना चाहिए। और पांचवी चीज कि कोई भी गाड़ी से कंस्ट्रक्शन मटेरियल अगर लाया जा रहा है या वहां से डिमोलिशन वेस्ट बाहर ले जाया जा रहा है तो उसको ढक करके किया जाए, कम से कम गाड़ी के लेवल पे किया जाए। कई जगह पे गाड़ी का जो कैपेसिटी होती है ढाले की उससे ऊपर तक भर लेते हैं मटेरियल और वो फिर सड़क पे गिरता हुआ जाता है। तीसरा, अगर उसमें जो गाड़ी आ जा रही है तो ऊपर का दूसरा जो है उसके जो चक्के हैं उसको भी धुला जाए, नहीं तो वो भी फिर डस्ट लेकर के सड़क पर आता है। क्योंकि जो डस्ट सड़क पर आती है अपने आप में मिट्टी प्रदूषण नहीं है, लेकिन मिट्टी जब सड़क पर आती है तो हमारे गाड़ियों के पहिए जब उस पर चलते हैं तो मिट्टी का पार्टिकल टूटते 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 PM10 के बराबर हो जाता है। वो इतना छोटा हो जाता है कि फिर वो हमारे सांसों के माध्यम से हमारे अंदर जाने लगता है। तो इसलिए जो गाड़ियां वहां सामान लेकर आती हैं और जाती हैं वो फिर बहुत दूर तक सड़क पे भी डस्ट को फैला देती हैं और फिर वो हजारों जो भी गाड़ियां आती जाती रहती हैं उसको रगड़ती रहती हैं और वो फिर PM10 के रूप में, और जब और छोटा होता है तो PM2.5 हो जाता है। तो ये 5 चीजें आज हम दिल्ली के सभी लोगों से अपील करना चाहते हैं। जो लोग अपना घर बना रहे हैं, कोई कारोबार कर रहे हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, सरकारी एजेंसी हैं, सभी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूं कि मिनिमम आप इन 5 कार्यों की गारंटी करें, जिससे कि आपका भी कंट्रीब्यूशन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में जो युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध छिड़ा है उसमें आपका भी कंट्रीब्यूशन हो सके। इससे इन व्यवस्थाओं को करने में कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन आपके इसके करने से दिल्ली के लोगों के ऊपर इस कोरोना काल में जो जिंदगी पर सांसों का संकट जो मंडरा रहा है उससे लाखों लोगों की जिंदगी बच सकती है। इसलिए हम सबसे सहयोग चाहते हैं, लेकिन अगर कोई सहयोग नहीं करने पर ही उतारू है अगर जिद पर, तो सरकार की भी जिद है कि हम उसकी जिद नहीं चलने देंगे और कार्रवाई करेंगे। इसलिए हाथ जोड़ करके हम सबसे विनती करना चाहते हैं कि आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करिए, खुद पहल करिए, क्योंकि हमने कई जगह देखा, जैसे
मैंने पहले दिन जब मैं फिक्की गया तो पहले दिन जब मैं शाम को गया तो वहां सब खुला खुला था। दूसरे दिन जब पहुंचा तो तिरपाल से ढक रहे थे। तो जब मेरे जाने पर ढक सकते हो तो पहले भी ढक सकते हो, कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं है उसका। जैसे मैं कल विजिट किया 4 साइटों का, तो मैंने देखा कि कई जगहों पर कल ही नई नई तिरपाल खरीद के ढका गया था। तो मेरा ये निवेदन है कि ये काम आप कर सकते हो, लेकिन मैं जब जाऊं तभी करो, ये जरूरी नहीं है। ये हम सबकी सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और सबको मिल के करना पड़ेगा। दिल्ली बहुत बड़ा है और हम सबको करना पड़ेगा।